यस, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 8। आज हम रुचिरा का पाठ 8 करेंगे, संसार सागर से नायकः। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त हो जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। कि आसन ते अज्ञात मानः, वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतशः सहस्त्रशः तड़ागात सहसेव शून्यात न प्रकटीभूतः। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागः अंतर संसार सागर इति, ये तालाब ही यहाँ संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये, इनके आयोजन के पीछे निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनके आयोजन के पीछे बनवाने वालों की इकाई, एककम इकाई, और बनाने वालों की दहाई, दशकम दहाई थी। एतदम एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रच्यत स्मः। यह इकाई व दहाई मिलकर ही 100 और 1000 की रचना करते थे। परम विक्तेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्याः समाजेन अयत् किंचित पठितम्, परंतु बीते हुए 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि, उस पढ़े हुए समाज ने इकाई, दहाई और हजार को शून्य में ही बदल दिया है। नेक्स्ट है, अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागेन के रचयन्ति स्मः। गजधर यह सुंदर इस नए समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन रचते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतना प्रवृत्ति विकसितः, इन कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई प्रवृत्ति विकसित हुई है, उस प्रवृत्ति के द्वारा भी पहले से किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा संपूर्ण देश में तालाबों का निर्माण किया जाता था। वे बनाने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। गजदरः इति सुंदरः शब्दः तड़ा निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजदर यह सुंदर शब्द तालाबों को बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान से केषुचित् भागेषु शब्दो अयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर कह गजधरा, गजधर कौन है? जो यह गज परिमाणम धारति स गजधरा, जो नापने के लिए गज को धारण करता है, वह गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज परिमाण का ही मापने के कार्य में प्रयोग किया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाण मितिकं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पी रूपेण नैव स्मादृताः सन्ति। समाज में 3 हाथ के माप की लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर अब शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं है। गजधरः यह समाज से गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, जो समाज की गहराई को मापे, गांभीर्यम गहराई को मापे, इस रूप में ही गजधर परिचित हैं। नेक्स्ट है, गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर भवन निर्माण करने वाले होते थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निर्भालयति स्म।
चाहे ग्रामीण समाज हो या नगर समाज हो, उसके नव निर्माण और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतस्यैव आधृतानि आसन्। नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक सभी कार्य इन पर ही आधारित होते थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजना प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम, वे होने वाले खर्च का अनुमान लगाते थे। भावी व्ययम इस आने वाले खर्च का आकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, और साधन सामग्री का संग्रह करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। बदले में वे इतना नहीं मांगते थे जो उनके स्वामी देने में असमर्थ हो। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता था। नमः एतादृशभ्यः शिल्पिभ्यः, ऐसे शिल्पियों को नमस्कार।